Hello, good afternoon, student. Dear student, today I am going to start next chapter of your syllabus, your book Carnival. Three questions. Three questions is the lesson number 8 of your syllabus. Or Tolstoy's story. The three questions in the ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में आपके तीन क्वेश्चन पूछे गए। देयर आर थ्री क्वेश्चंस इन द ओपनिंग पैराग्राफ। दो फिलोसॉफिकल इन नेचर, मे बी ऑफ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, जो व्यावहारिक महत्व होता है। टू इंडिविजुअल इन सेल्फ रियलाइजेशन, कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को किस प्रकार से सेल्फ रियलाइजेशन होता है। एंड वैल्यू ऑफ, उसके वैल्यू में से महत्व क्या होता है। इनकलकेशंस। अ किंग हैज थ्री क्वेश्चंस, एक राजा के पास तीन क्वेश्चन है और ही सीकिंग द आंसर टू देम, और वो राजा उन तीन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और जो राजा आंसर चाहता था उसको आंसर मिले कि नहीं मिले। पार्ट फर्स्ट ऑफ द लेसन। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, कह रहे राजा के माइंड में एक विचार आया। दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, राजा में एक राजा का विचार उसके माइंड में आया कि दैट ही वुड नेवर फेल, कभी भी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वो तीन चीज़ों को जान जाता है। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें क्या थी। What is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people would be listened to, which people should be listened to, और किस लोगों को उसको, which means कौन से, people means लोगों को, should he listen to, उसको किन लोगों को सुनना चाहिए। और what is the most important thing for him to do, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो राजा को करनी है। द किंग देयरफॉर, इसलिए जो राजा है, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, और इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, टू गेट द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस, द किंग सेंट द मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने सारे राज्य में अपने संदेश वाहक भेजे, मैसेंजर भेजे, और प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, क्यों कह रहे उसको बहुत अधिक धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। Who would answer these three questions, जो इन तीन क्वेश्चनों का जवाब दे देगा। Many wise men came to the king, बहुत सारे many wise men came to the king, राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति पहुंचे। But they all answered his questions differently, सबने अपना आंसर अलग अलग दिया, प्रत्येक ने क्वेश्चनों का आंसर डिफरेंट दिया। In the reply of the first question, जो पहले क्वेश्चन का आंसर था, some said the king must prepare a टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि द किंग शुड प्रिपेयर द टाइम टेबल, मस्ट प्रिपेयर द टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल समय सारणी बनानी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए, उस समय सारणी के अकॉर्डिंग का कुछ भी काम करना चाहिए। ओनली हिज, इस तरीके से दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग, इस तरीके से वो प्रत्येक चीज़ कर सकते थे एज इट्स प्रॉपर टाइम, अपने प्रॉपर टाइम में, सही समय में सही चीज़ कर पाएंगे। अदर सेड दैट, दूसरे जो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल ऑफ टू डिसाइड, क्या ये डिसाइड करना असंभव है इन एडवांस पहले ही कि द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का राइट टाइम क्या होगा। द किंग शुड नोटिस, राजा ने देखा ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, ये जो सब चल रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, क्या अवॉइड में बचो, फुलिश में मूर्ख, प्लेजर्स में खुशियों से। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, और हमेशा वो चीज़ करो जो आवश्यक है एट दैट टाइम, उस समय। यट फिर भी, अदर सेट, दूसरों ने कहा दैट किंग नीडेड अ काउंसिल, कि राजा को एक परिषद बनाए, काउंसिल में परिषद बनानी चाहिए। काउंसिल
a group of people which give the advice about any topic. और वाइज मैन का एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन की काउंसिल मन परिषद बनानी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट दैट द प्रॉपर टाइम, जो उनको सहायता करेगा राजा को प्रॉपर टाइम में काम करने का, एक्ट करने का. दिस वॉज बिकॉज क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक व्यक्ति के लिए सब काम करना कठिन होता है, टू डिसाइड करेक्टली, और सही डिसीजन निकालना एकदम टफ होता है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी अन्य की सहायता से. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक समय का राइट टाइम क्या होना चाहिए. बट देन अदर सेड, दूसरे का, दैट देयर वर सम थिंग्स, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट होती है, और दिस थिंग कुड नॉट वेट, और ये चीज़ें, इन चीज़ों का इंतजार नहीं किया जा सकता जो अर्जेंट वर्क करना होता है, फॉर द डिसीजन ऑफ द की काउंसिल कब डिसीजन देगी, कब वो काम होगा, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है. इट इज़ नेसेसरी टू लुक, ये देखना बहुत आवश्यक है, इन टू द फ्यूचर, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादू ही ऐसा कर सकता है. द किंग देयरफॉर, इसलिए जो राजा था, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, वो किसके पास गया, जादूगर के पास. क्योंकि हमें जादूगर मीन्स होता है जो जादू स्पेल करता है. इन देयर आंसर्स, उन प्रश्नों के क्वेश्चनों का जो आंसर है, टू द सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है कि सम सेट, सेकंड क्वेश्चन में किसने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, लोगों को बिल्कुल अधिक आवश्यक है, टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, उसके जो काउंसलर्स हैं, परिषद के जो काउंसलर्स मीन्स मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, परिषद के जो सदस्य हैं तो उसको काउंसलर्स कहते हैं. अदर सेट, दूसरे कहा, द प्रिस्ट, प्रिस्ट मीन्स पुजारियाँ, जो पुजारी होते हैं मंदिर के. अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, किसने डॉक्टर्स को सलाह दी. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, किसने कहा डॉक्टर नेसेसरी है, सोल्जर नेसेसरी है, काउंसलर नेसेसरी या प्रेस्ट नेसेसरी, ये सब चीज़ें चलती गई. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड, किसी ने कहा साइंस, अदर दोज चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, किसी ने पूजा के लिए, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में किसी ने कहा कि साइंस के बारे में कहा, किसी ने कहा कि फाइटिंग के बारे में, किसी ने कहा अदर धार्मिक वर्शिप, धार्मिक जो पूजा पाठ होता है उसके बारे में. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन, जो राजा के क्वेश्चन थे उनके जो आंसर मिला वर सो डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और इससे राजा संतुष्ट नहीं हुआ. एंड गिव नो रिवार्ड, उसने किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया. इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, वो किसी हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु स्पीक, हर्मिट मीन्स होता है साधु, एक सन्यासी जो सिंपल उसमें रहता है विदाउट एनी फैमिली, और हु वॉज वाइडली नोन ऑफ हिज विजडम, जिसको बहुत अधिक ज्ञान होता है, वो ऐसे हर्मिट के पास जाएगा. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, और उस जो साधु है वो जंगल में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट, उस जंगल से कभी इधर उधर नहीं छोड़ता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, ही सॉ, उसने देखा, नो वन, कोई नहीं है, बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, राजा ने सिंपल से कपड़े पहने. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स, साधु के सामने जाने से पहले राजा ने सिंपल कपड़े पहने. हर्मिट्स हट माने साधु की जो झोपड़ी थी, हर्मिट की झोपड़ी के पास जाने से पहले. द किंग ओर द सिंपल क्लॉथ्स, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, पुट ऑन द ऑर्डिनरी क्लॉथ्स. द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज, कह रहे बॉडी गार्ड के पास अपना घोड़ा छोड़ा. एंड वेंट टू द अलोन, अकेला उस झोपड़ी के पास गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो देखा कि साधु अपने घर के सामने जमीन को खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया. ग्रीट मीन्स होता है वेलकम. एंड कंटिन्यूड डिगिंग द हर्मिट, और हर्मिट लगातार राजा का स्वागत करने के बाद खोद रहा था. वॉज ओल्ड एंड वीक, राजा वो हर्मिट थोड़ा बूढ़ा भी था, कमजोर भी था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली,
और जैसे ही साधु काम कर रहा था वो बहुत गहरी गहरी ज़्यादा ज़्यादा सांस ले रहा था, हैवीली। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 प्रश्नों का आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न, मैं सही चीज काम को सही टाइम पे करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल, वो कौन से लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत, क्योंकि किसी ने कहा था डॉक्टर, किसी ने कहा था काउंसलर क्या हो सकता है, किसी ने कहा था सोल्जर क्या हो सकता है, किसी ने कहा था साइंटिस्ट क्या हो सकता है। तो एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन कौन से मामले मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, बट द हर्मिट डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग, वो जमीन को खोदता चला गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कि आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पैड, मुझे दो ही, स्पैड मीन्स होता है खोदने वाला जो एक टूल होता है, उसको आप कुदाल कह सकते हैं, गैंती कह सकते हैं, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपको यहाँ पे खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना स्पेड देता है राजा को खोदने के लिए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और हर्मिट जो साधु है ग्राउंड में बैठ जाता है। वैन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब उसने दो बार ही खोदना शुरू किया, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर राजा रुका और अपने क्वेश्चन का जवाब पूछा, उसने क्वेश्चन रिपीट किए कि द हर्मिट गिव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच फैलाते हुए, फॉर द स्पेट मुझे दे दो, एंड सेड नाउ यू रेस्ट, तुम रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, मैं काम करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने हर्मिट को वो स्पेड नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदता रहा लगातार, कंटिन्यूस लगातार खोदता रहा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया, 1 आवर पास्ट, देन अनदर, उसके बाद दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और एंड सेड, बाद में लास्ट में राजा ने स्पेड को जमीन में खोदने से के लिए मारा, स्पेड जमीन में लगाया और कहा, आई केम टू, मैं आपके पास आया था वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चनों का जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते हो तो टेल मी सो, मुझे ऐसा कह दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स सम रनिंग सेड द हर्मिट, हियर कम्स समवन रनिंग, या कोई आता है दौड़ रहा, सेड द हर्मिट ने कहा। डियर स्टूडेंट, listen this video carefully, try your best to understand of this lesson. The name of the lesson is 3 questions. Thank you.